माधयोष्टावंगानि। योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें योग के प्रथम अंग यम का वर्णन करते हैं। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। आत्मरमण अहिंसा है। सत्य, एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रयत्न सत्याचरण है। इष्ट के समक्ष निष्कपट भाव अस्तेय है। मन सहित इंद्रियों का ब्रह्माचरण में प्रवाहित होना ब्रह्मचर्य है। विजातीय संस्कारों के संग्रह से बचना अपरिग्रह है। इन यमों की विशेषता बताते हैं। जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्। उपर्युक्त यम जाति, देश, काल और समय अर्थात निमित्त की सीमा से बाधित न होने पर सार्वभौम महाव्रत हो जाते हैं। चित्त की वृत्तियों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जाति अर्थात जन्म है। मनुष्य वैसा ही है जैसा उसके चित्त वृत्ति का प्रवाह है, जिसमें निम्न अवस्था से उन्नत अवस्थाओं का क्रम आता रहता है। काक भुषुंडी को अजगर का तन मिला, कौवे का शरीर मिला, जड़ भरत को मृग का शरीर मिला। भगवान बुद्ध पिछले सैकड़ों जन्मों में विभिन्न योनियों में थे। उन सब में यमों का पालन होता रहा। इस तरह देश में अर्थात नाम, रूप या योग के किसी अंग में जहां चाहे मन को लगा ले। काल अर्थात इतने ही समय में मन लगता है। ब्राह्म वेला में मन ठीक लगता है, दूसरे समय में नहीं लगता। छोटे मोटे निमित्तों अर्थात जैसे किसी अवसर विशेष पर हिंसा नहीं करेंगे या इन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इस प्रकार की शर्तें, इनसे यम बाधित नहीं होते। हर समय जब चाहे जहां चाहे निरंतर इन यमों के पालन में मन लगे, उस समय ये यम सार्वभौम हो जाते हैं। सभी योनियों अर्थात भूमियों में, सभी समय में, सब अवस्थाओं में, सभी देशों में, सभी निमित्तों में अबाध रूप से जब इनका आचरण होने लगता है, तब यह महाव्रत कहलाते हैं। यमों का वर्णन कर अब नियमों का वर्णन करते हैं।